सिया एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए भागते हुए आई थी। उसकी ब्लाउज पर तेल का दाग लग गया था, जिसे छिपाने के लिए उसने करेक्शन पेन का इस्तेमाल किया और फटाफट इंटरव्यू रूम में घुस गई। उसे लगा अगर वह थोड़ा दूरी बनाए रखेगी तो कोई कुछ नहीं देखेगा, लेकिन इंटरव्यूअर की नजर सीधी उसके कॉलर पर गई जहां दाग साफ दिख रहा था। इतना ही नहीं, उसके स्टॉकिंग में आई रन भी उन्होंने पकड़ ली और कहा, आप जा सकती हैं। इंटरव्यूअर ने सख्ती से कहा, कानूनी पेशे में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है और आप पहले ही 10 मिनट लेट हो चुकी हैं। सीनियर पार्टनर ने उसे एक मौका और देने का फैसला किया और देर से आने की वजह पूछी। सिया बोली, मैं मेट्रो में किताब पढ़ते पढ़ते स्टॉप मिस कर गई। इंटरव्यूअर उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उसे बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी उन्हें याद आया, यह वही लड़की है जिसने 12वीं नेशनल लॉ स्कूल मॉक ट्रायल प्रतियोगिता जीती थी। और फौरन एक सवाल पूछा गया, अगर कोई आदमी सड़क पार करते वक्त कार से टकरा जाए और उसका हाथ कटकर दूर जा गिरे, तभी कोई राहगीर उस हाथ को उठाकर भाग जाए, अब वो घायल आदमी अपना हाथ वापस पाने के लिए केस कर देता है, तो कोर्ट का फैसला क्या होगा? बाकी 3 कैंडिडेट्स ने जवाब दिया कि हाथ पीड़ित का है, इसलिए केस वो जीतेगा। लेकिन सिया ने उस पर असहमति जताई। उसने कहा, संभव है केस खारिज हो जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि हाथ पर वाकई उसका मालिकाना हक है। अगर कानून बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर्टी मान ले तो इंसान अपने अंग बेच भी सकेगा, लेकिन ऐसा कानून में कहीं नहीं है, इसलिए ऑनरशिप के आधार पर केस चलाना मुश्किल होगा। अगर उसे अपना हाथ वापस चाहिए तो उसे दूसरा कानूनी आधार ढूंढना होगा। उसका जवाब सुनकर सभी इंटरव्यूअर प्रभावित हो गए। फिर एक और सवाल आया, पूछा गया, अगर एक आदमी ट्रेन चला रहा है और आगे पटरी पर बड़ा पत्थर है, वो चाहे तो ट्रेन को दूसरी पटरी पर भी मोड़ सकता है, लेकिन वहाँ एक वर्कर काम कर रहा है। अगर वो पटरी नहीं बदलेगा तो 100 यात्री मर जाएंगे और पटरी बदलेगा तो एक वर्कर की जान जाएगी। उसने पटरी बदली और वर्कर की मौत हो गई। क्या वो कातिल है? बाकी उम्मीदवार बोले, नहीं, ये मर्डर नहीं है। लेकिन सिया ने कहा, उसका काम जानबूझकर पटरी बदलना था। उसे पता था कि ऐसा करने से वर्कर मरेगा, यानी अपराध के सभी तत्व पूरे हो रहे हैं, इसलिए इसे हत्या माना जाएगा। इंटरव्यूअर हैरान हो गए। तो क्या 100 लोगों को बचाने पर भी उसे सजा मिलेगी? सिया बोली, मैं बस इतना कह रही हूँ कि कानूनी रूप से यह मर्डर है, लेकिन अगर कोर्ट उसके इस कदम को उचित ठहराता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। कानून और नैतिकता हमेशा एक जैसी नहीं होती। कोई काम नैतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन फिर भी अपराध हो सकता है, और कोई काम नैतिक रूप से गलत हो फिर भी अपराध ना हो। उसका जवाब सुनकर इंटरव्यूअर पूरी तरह प्रभावित हो गए। नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ उसे नौकरी मिल गई, बल्कि कई टीम लीडर्स उसे अपनी टीम में लेने के लिए आपस में होड़ करने लगे। एक सवाल आप लोगों से, अगर एक साइड आपका दोस्त हो और दूसरी तरफ आपका प्यार, तो आप किसे ठोकेंगे? कमेंट में बताओ।